हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कॉम्पिटिशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी पुलिस री एग्जाम, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ जैसे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में बढ़ने से पहले कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में म्यांमार में भारत ने सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। और दोस्तों, हाल ही में रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात करने वाला देश कौन बन गया है? चीन बन गया है। और दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड में LIV एंड ई वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित किया जाएगा। और दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल इग्ला S वायु रक्षा प्रणाली मिली है। और हाल ही में 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, हाल ही में एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। और दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर दिनेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल देश की जो सेना है वो माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाएगी। ठीक है। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन रांची में किया जाएगा। कहाँ पर? रांची में। ठीक है। और दोस्तों, IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन कहाँ? सिंगापुर में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारी कल की क्लास का क्विक रिवीजन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हाल ही में पूरे भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT रुड़की। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IIT मुंबई। ठीक है दोस्तों, जो केनरा बैंक है उसने IIT मुंबई के साथ में भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। IIT गुवाहाटी ने उन्नत देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। और दोस्तों, हाल ही में IIT मद्रास में सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, कौन सा? 5G प्रायोगिक लाइसेंस ये है लॉन्च किया गया है। और IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। ठीक है। और दोस्तों, भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर, ठीक है, भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। तो ये सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। हाल ही में मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए मैया बाउचर, ऑप्शन बी कामिंद मेंडिस, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी उपयुक्त A और B दोनों। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त A और B दोनों। दोस्तों, जो मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो एक तो किसे मिला है? मैया बाउचर को मिला है और दूसरा किसे मिला है? कामिंद मेंडिस को मिला है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त A और B दोनों। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। दोस्तों, जो फरवरी महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो एनाबेल सदरलैंड एंड यशस्वी जायसवाल ने जीता है। और दोस्तों, जो जनवरी का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है वो किसने? वो सामर जोसेफ और एमी हंटर ने जीता है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और दोस्तों, MS धोनी ने, जो महेंद्र सिंह धोनी हैं, उन्होंने 7000 रन बनाए हैं। ठीक है। और ऐसा करने वाले, ये T20 में रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों। और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन।
चीन देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। और दोस्तों चीन ने एक नया उपग्रह, कौन सा, आइंस्टीन प्रोब, ये लॉन्च किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की तीनों की सेना ने कहाँ पर, दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। और दोस्तों भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी और आईएस सिस्टम तैनात किया है। और दोस्तों चीन ने रूस से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का आयात किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। दोस्तों जो गणगौर महोत्सव 2024 है ये राजस्थान में मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किस सुधान पंत को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का आरंभ हुआ है। और दोस्तों राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं अभी हाल ही में। और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? उदयपुर बनेगा, और ये उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। ठीक है, ये सारे की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया हाल ही में किस देश ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है दोस्तों, भारत ने WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक कौन बन गया है? भारत बन गया है। और दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से, किसके छिलकों से? केले के छिलकों से इको खंड ड्रेसिंग बनाई है। ठीक है, और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। पर्यटन का मतलब जो घूमने आने जाने वाले हैं श्रीलंका में, उनमें भारत जो है सबसे शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन किया और आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इसराइल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत एशिया में, कहाँ पर? एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। और दोस्तों भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली हैं। ठीक है, और दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से 85वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 8 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं और कुछ हाल ही के दिवस। दोस्तों 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। दोस्तों 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्तनिर्मित दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। तो ये सारे दिवस भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। हाल ही में पीटर हिग्स का निधन हुआ है। वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी भाषाविद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
दोस्तों जो ये पीटर हिग्स थे, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। और दोस्तों इन्हें जो 2023 में भौतिकी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और दोस्तों इनका जो निधन हुआ है वो भी हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए मिशन मार्स, ऑप्शन बी मिशन चंद्रयान 3, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी मिशन ऑर्बिट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिशन चंद्रयान 3। दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 के लिए जो हो इसरो की टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को कहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, ठीक है, से प्रक्षेपित किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था, ठीक है। और दोस्तों यह मतलब चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, ठीक है दोस्तों। और चंद्रयान 3 मिशन के साथ ही, मतलब जो चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक मिशन हो गया था ये, ठीक है, इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है, ठीक है दोस्तों। और अगर दक्षिणी ध्रुव की बात ना करें, चंद्रमा पर पूछा जाए कि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बन गया है, तो ये बन गया है चौथा देश, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जो त्रिसेवा सम्मेलन है, ठीक है, कौन सा? परिवर्तन चिंतन, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे चैनल पर यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित जीएस, हिंदी और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहे हैं। दोस्तों यदि आप भी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर एसएससी सीजीएल के जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, जिससे एसएससी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल को चुनकर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। धन्यवाद।